नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज मैं आप लोगों को देवशयनी एकादशी का व्रत कथा सुनाऊंगी। यह व्रत कथा व्यक्ति को हर तरह के संकट से मुक्ति दिलाकर खुशहाली प्रदान करता है। इस व्रत में कथा का जरूर श्रवण करें, इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। कलयुग में मनुष्य के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी साल में एक बार आती है, जो कि आषाढ़ माह में रहती है। देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है। ये व्रत मोक्ष प्राप्ति और आपदा से बचाव करता है। व्यक्ति समस्त सुखों को प्राप्त कर बैकुंठ धाम में स्थान पाता है। देवशयनी व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान, तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा ने इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इसके कारण अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण कीजिए और कोई उपाय बताइए। अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मांधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह से बनाती रहूं।